छोटा से छोटा किसान भी है तो वो 5 से 7 हज़ार रुपया महीना का आमदनी कर लेता है। तो बाज़ार की हल्दी जहां हम 1 चम्मच डालते हैं, इसको 1 चुटकी डालने से काम हो जाता है। हल्दी क्या है कि पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक ही होता है, चूँकि इसमें खाद बीज कीटनाशक कुछ भी नहीं डाला जाता है, सीधे खेत में डाले उगाए और हम उसको खरीदते हैं। तो हमारे यहाँ भी बहुत शुद्ध रूप से ये होता है। हल्दी की खेती से किसानों को हो रहा बड़ा फायदा। कम खर्च में जैविक खेती कर किसान हो रहे मालामाल। अगर आप तगड़ी कमाई करना चाहते हैं तो हल्दी की खेती में हाथ आजमा सकते हैं। ये फसल छायादार वाली जगह पर भी लगा सकते हैं। ऐसे में इसकी बुवाई आप आम या अमरूद के बगीचे में भी कर सकते हैं। औषधीय गुण होने के चलते इस फसल को जानवर भी नहीं खाते हैं। साथ ही इसका इस्तेमाल कई दवाओं को बनाने में किया जाता है। इस आइडिया पर खेती करने से किसानों को डबल मुनाफा हो सकता है। हल्दी की खेती करने वाले और ईकल ग्राम उत्थान के कार्यकर्ता देवनंदन बताते हैं कि कैसे आज हल्दी किसानों के लिए मुनाफे का सौदा साबित हो रही है। कुछ नहीं कर पाते थे, आज हल्दी से वो आत्मनिर्भर बने हुए हैं। महीने का कम से कम कोई छोटा से छोटा किसान भी है तो वो 5 से 7 हज़ार रुपया महीना का आमदनी कर लेता है। और अधिकतर किसान तो ऐसे हैं जो 1 लाख रुपये से ऊपर तक की आमदनी हल्दी का उत्पादन करके कर रहे हैं। आय बढ़ने से उनकी ज़िंदगी बदल गई, आज वो खुशहाल हैं और आत्मनिर्भर भी हैं कि कम से कम महीने का 5 से 10 हज़ार रुपया का इनकम कर ले रहे हैं। हल्दी की खेती किसानों के लिए है काफी फायदेमंद। अलग अलग रूपों में इस्तेमाल से मांग बढ़ने का मिल रहा लाभ। ईकल की हल्दी के बारे में बताते हुए देवनंदन कहते हैं कि किसानों की ईकल की हल्दी पूरी तरह से जैविक है और ईकल की हल्दी तेल युक्त होती है। बाजारों में बिकने वाली हल्दी से तेल निकाल लिया जाता है। बाजार की 1 चम्मच हल्दी और ईकल की 1 चुटकी हल्दी बराबर है। अब रही हल्दी के फायदे की बात, तो बाज़ार की जो हल्दी है उसमें से करक्यूमिन का तेल निकाल लिया जाता है और हमारे हल्दी में वो तेल निकाला नहीं जाता है। तो जो हल्दी का तेल है वो उसी में रहता है और हल्दी ऐसे भी एंटीबायोटिक का काम करता है। तो हल्दी में जब तेल निकाला नहीं जाता है तो ये हल्दी हमारा बाज़ार की हल्दी से कई गुना फ़ायदेमंद हो जाता है। और इसका यदि हम उपयोग की बात करें तो बाज़ार की हल्दी जहां हम 1 चम्मच डालते हैं, इसको 1 चुटकी डालने से काम हो जाता है। क्यूरिंग और पॉलिशिंग के बाद बढ़ जाती है हल्दी की कीमत। मार्केट की हल्दी से ज्यादा फायदेमंद है ईकल की हल्दी। देश के एक बड़े हिस्से में हल्दी की मिश्रित खेती भी की जाती है। खासकर मैदानी इलाके में मिर्च और अन्य सब्जी फसलों के साथ किसान इसे उगाते हैं। लेकिन हल्दी की खेती को कुछ खास ध्यान देने की जरूरत रहती है। खेती के दौरान खुदाई और भंडारण का खास ख्याल रखने की जरूरत होती है। हल्दी फसल की खुदाई 7 से 10 महीनों में की जाती है। आमतौर पर जनवरी से मार्च के बीच किसान हल्दी की खुदाई करते हैं। खुदाई के बाद हल्दी में लगी मिट्टी को साफ किया जाता है। साफ करने के बाद इसे उपचारित कर छाया में रखा जाता है। इसके अलावा बेहतर भाव पाने के लिए किसान क्यूरिंग और पॉलिशिंग का काम भी करते हैं। क्यूरिंग करने के लिए कंदों को ठीक से सुखा लिया जाता है। ईकल की हल्दी हम किसान के खेत से सीधे अपने प्रोसेसिंग यूनिट में लाते हैं। लाने के बाद में हल्दी को उबाला जाता है। उबालने के बाद उसके छिलके को हटाया जाता है, फिर उसको सुखाया जाता है। इस पूरे प्रक्रिया में 5 से 7 दिन का समय लगता है। जब हल्दी पूरी तरह से सूख जाती है तो इसको ग्राइंडर में डाला जाता है और ग्राइंडर में डालने के बाद हल्दी को चूर्ण किया जाता है। चूर्ण होने के बाद फिर इसको एक छोटे छलनी में छाना जाता है ताकि हल्दी पूर्ण रूप से शुद्ध रहे और फिर इसका पैकेटिंग किया जाता है। और हल्दी क्या है कि पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक ही होता है, क्योंकि इसमें खाद बीज कीटनाशक कुछ भी नहीं डाला जाता है, सीधे खेत में डाले उगाए और हम उसको खरीदते हैं। तो हमारे यहाँ भी बहुत शुद्ध रूप से ये होता है, तो किसान का आय इससे बढ़ा। दुनिया भर में हल्दी की जितनी खपत होती है, भारत अकेले उसका 80% उत्पादन करता है। भारत दुनिया में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक
देश है, दुनिया का 60% हल्दी एक्सपोर्ट भारत से किया जाता है। हल्दी का भारतीय किचन में भी एक प्रमुख स्थान है। हल्दी से कई तरह की औषधि भी तैयार की जाती है।